कुछ साल पहले तुम उस इंसान के एक टेक्स्ट का वेट करते रहते थे। फ़ोन जैसे ही वाइब्रेट होता था तो बिना देखे ही स्माइल आ जाती थी। एंड उस इंसान से बात करने के लिए भी नींद सेक्रीफाइस करना वर्थ इट लगता था। और आज यू गॉट योर लव। वही पर्सनैलिटी है, वही इंसान है और वही केयर है, लेकिन जो पहले जैसी एक्साइटमेंट होती थी वो अब तो नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कहानी एक्सप्रेस। और अब वो लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि फीलिंग्स कम हो गई है, लेकिन नहीं। तुम जरा रुक कर सोचो, अगर तुम अपने फेवरेट सॉन्ग को 100 बार सुनोगे तो क्या वो सॉन्ग ख़राब हो जाएगा? नहीं, बस तुम्हारे ब्रेन को उसकी आदत हो जाती है। और यही चीज़ रिलेशनशिप में भी होती है। सबसे डेंजरस बात तो ये है कि बहुत से लोग इस नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रोसेस को फीलिंग्स के ख़त्म होने का सिग्नल समझ लेते हैं और वो उस चीज़ को तोड़ देते हैं जिसे तोड़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं थी। तो क्या सच में प्यार ख़त्म हो जाता है या फिर हम उस प्यार की आदत डाल लेते हैं? इसी सवाल का जवाब आज हम अपने इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें याद है जब तुमने अपना नया फ़ोन ख़रीदा था, उसे बार बार देखते थे, उसका हर एक फीचर बहुत एक्साइटिंग लगता था, और आज वो सिर्फ एक स्मार्टफोन है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो स्मार्टफोन ख़राब हो गया है, बस तुम्हें उसकी आदत लग गई है। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब हमारी सैलरी बढ़ती है ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। कुछ दिन तक वो एक्साइटमेंट होता है, बट कुछ दिन के बाद वही सैलरी हमें नॉर्मल लगने लगती है, फिर हमें और चाहिए होता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और इसी साइकोलॉजी को कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। जब एक्साइटमेंट कम होती है तो लोग समझते हैं कि प्यार कम हो गया, लेकिन रियलिटी में एक्साइटमेंट और लव दोनों सेम चीज़ नहीं है। एक्साइटमेंट ना एक टेम्पररी इमोशन है। लव एक कमिटमेंट है, एक डिसीजन है और एक चॉइस भी है। हमारी इमोशंस परमानेंटली हाई नहीं रह सकते। आपको पता है, मूवीज़ और सोशल मीडिया ने ना हमारे अंदर एक डेंजरस बिलीफ सिस्टम पैदा कर दिया है। उनके हिसाब से अगर प्यार सच्चा है तो आपको बटरफ्लाइज फील होगी, हर कन्वर्सेशन मैजिकल लगेगा, हर डेट एक्साइटिंग लगेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स कि प्यार नहीं है, बल्कि ये गलत है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है और रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है। कोई भी इंसान 24/7 एक्साइटमेंट नहीं रह सकता, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि अगर तुम अपना बर्थडे रोज़ सेलिब्रेट करते हो तो तुम्हें तुम्हारा बर्थडे बोरिंग लगने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नोवेल्टी को रिवॉर्ड करता है और कांस्टेंट चीज़ों को इग्नोर करता है। और ना रिलेशनशिप में भी यही होता है। स्टार्टिंग में तुम एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे होते हो, हर बात उनकी नई लगती है, हर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बट कुछ महीनों या फिर सालों बाद वही इंटरेस्टिंग चीज़ फैमिलियरिटी की जगह ले लेती है। और ना फैमिलियरिटी बोरिंग नहीं होती है। फैमिलियरिटी का मतलब होता है कि तुम सेफ फील कर रहे हो, तुम कंफर्ट फील कर रहे हो, तुम घर जैसा फील कर रहे हो। लेकिन सोशल मीडिया ने ना तुम्हें कन्विंस कर रखा है कि कंफर्ट बोरिंग है। तो इसके कारण ना लोग स्टेबिलिटी को अंडरमाइन कर देते हैं, उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और तुम एक्साइटमेंट के पीछे भागते रहते हो। मैं ना तुमसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर कल से कंप्लीटली बटरफ्लाइज गायब हो जाए तो क्या फिर तुम उस इंसान के साथ रहना चाहोगे? देखो, किसी को ना पसंद करना ईजी है, किसी से अट्रैक्ट होना ईजी है, किसी के साथ हनीमून फेस एंजॉय करना ईजी है, लेकिन जब लाइफ बोरिंग हो या फिर मूड ऑफ हो या बिल्स पे करना हो, स्ट्रेस हो, और फिर भी तुम उस इंसान के साथ बैठ रहे हो, तो यही एक रियल कमिटमेंट है, यही एक केयर है, यही एक लव का फॉर्म है। रियल लव ना तब टेस्ट होता है जब सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाद में जो बचता है वो सिर्फ फाउंडेशन होता है।
रिस्पेक्ट, केयर, लव, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, ये सब ना एक्साइटमेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंस्टाग्राम पे इतने सेक्सी नहीं लगते। ज़रा सोचो, तुम रोज़ अपनी हार्ट बीट फील नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी वैल्यू कम हो गई हो। तुम रोज़ ऑक्सीजन के लिए ग्रेटफुल फील नहीं करते, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका कुछ इम्पोर्टेंस ना हो। कुछ चीज़ें ना इतनी कंसिस्टेंटली हमारी लाइफ में होती हैं कि हम उनकी इम्पोर्टेंस को नोटिस करना बंद कर देते हैं, और रिलेशनशिप में भी यही होता है। एक वक्त था जब तुम उस इंसान के हर मैसेज को नोटिस करते थे, और आज शायद नहीं करते हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी वैल्यू कम हो गई है। तुम्हें ना उस इंसान के प्रेजेंस की इतनी आदत हो गई है कि अब तुम्हारा ब्रेन उसे बैकग्राउंड में डाल चुका है। ऐसी फीलिंग ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से नहीं आती, ऐसी फीलिंग आती है नोवेल्टी की वजह से, और नोवेल्टी परमानेंट नहीं होती है। अगर कल को तुम किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो शायद तुम्हें वही एक्साइटमेंट वापस मिल जाए, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हारा ब्रेन भी उस इंसान के साथ वही फील करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम पर्सन नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का पैटर्न है। इसलिए ना कभी कभी सवाल ये नहीं होता कि मैं पहले जैसा फील क्यों नहीं कर रहा। असली सवाल ये होता है कि क्या मैं फैमिलियरिटी को लैक ऑफ लव समझ रहा हूँ। मैं ना तुमसे एक बात कह के वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ज़िंदगी भर प्यार ढूंढते रहते हैं, और जब वो उन्हें मिल जाता है तो एक फैमिलियरिटी की जगह आ जाती है, और वो उसे गलत समझ बैठते हैं। फीलिंग्स ना ऑर्डिनरी हो जाती हैं, और लोग उस चीज़ को खो देते हैं जिसके लिए वो दुआ करते थे। याद रखो, हर रिलेशनशिप में एक फेस आता है जहाँ पे तुम्हारा दिल कहता है कि ये पहले जैसा तो नहीं रहा, बट उस मोमेंट पे ना तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस ये कि या तो तुम एक्साइटमेंट के पीछे भागो, या फिर दूसरी चॉइस ये है जहाँ पे तुम्हें एक ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि मेरा रिलेशनशिप अब एक नए लेवल पे पहुँच गया है। क्योंकि प्यार का अपोजिट ना बोर्डम नहीं है, प्यार का अपोजिट है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब जहाँ पे तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है। लेकिन तुम अभी भी केयर कर रहे हो, अभी भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्यार मैच्योर हो गया है। एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर इस वीडियो ने ना तुम्हारी थोड़ी सी भी थिंकिंग चेंज करी हो, तो कमेंट में लिखना लव, और ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर करो जो इस वक्त शायद ये सोच रहा है कि उसका प्यार कम हो गया है। अंटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please do like, share and subscribe.